जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। अब समय आ गया है जब सच्चाई का प्रकाश उन सभी पर पड़ेगा जो छल कपट और बुरे कर्मों में लिप्त थे। जो लोग अन्याय और धूर्तता से अपने हित साध रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहें। विधि का विधान अटल है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यदि आपने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है तो जान लीजिए कि अब आपको न्याय मिलने वाला है। जो लोग आपकी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, उनके पथ स्वयं अवरोधों से भर जाएंगे। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, वे अब अपनी ही बनाई हुई समस्याओं में उलझ जाएंगे। आपका हृदय पवित्र है और आपकी आत्मा ईश्वर के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं। यह समय आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलने का है। जो भी अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें इसका उचित फल मिलता है। अगर आपका दिल सच्चा है, तो आपका मार्गदर्शन स्वर्गीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा है। अब आपको बस धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते जाना है। आपकी हर मेहनत, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। जल्द ही आपको वह सब मिलेगा जिसके आप योग्य हैं। जो आपकी तरक्की में बाधा डाल रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। जो भी इस संदेश को समझ सकता है, उसके लिए यह संकेत है कि आपके जीवन में जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक ऐसा परिवर्तन जो आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। जीवन में हम अक्सर ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था। यह वह समय होता है जब धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। जब हम अंधकार में होते हैं, तब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। कई बार हम उन लोगों के कारण परेशान हो जाते हैं जो हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। वे हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें कमजोर साबित करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते चले जाते हैं। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और बदले में हमें धोखा मिलता है, तो हमें तकलीफ होती है। परंतु यह याद रखना जरूरी है कि ईश्वर हर चीज को देख रहा है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही मिलता है। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हो सकता है कि अभी आप कठिन समय से गुजर रहे हों, लेकिन यह समय आपके भीतर छिपी हुई ताकत को उजागर करने के लिए आया है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छुपी होती है। हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य होता है। कभी कभी यह उद्देश्य हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब समय बीतता है, तब हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ, वह हमारी भलाई के लिए ही था। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपने प्रयासों को ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ाते हैं, तो ब्रह्मांड खुद हमारी सहायता करता है। हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे, तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि हम नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देंगे, तो वही हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें सकारात्मक सोच में बदल दें।
कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे हमें सबक सिखा सके। वे हमें तकलीफ देते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन असल में वे हमें मजबूत बना रहे होते हैं। हर कठिन परिस्थिति के बाद हम पहले से अधिक समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। यदि जीवन में कोई मुश्किल न आए तो हम सीखेंगे कैसे। याद रखिए, जिस दिन आप अपने डर पर काबू पा लेंगे, उस दिन से आपकी जीत की शुरुआत हो जाएगी। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वही डर हमारी ताकत बन जाता है। हमें खुद को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। मेरे बच्चे, जब वह कुत्ता और उसके साथी उन पर टूट पड़े ना तो तीनों घबराकर भागने लग। उनमें से एक को तो कुत्ते ने ऐसा काटा बच्चे कि वह घायल होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी चीख सुनाई देने लगी। बाकी दो भागने में सफल हुए, लेकिन उनकी आत्मा कांप उठी थी। बच्ची, तेरा व पड़ोसी जिस षड्यंत्र का जो हिस्सा बना हुआ है ना, सबसे अधिक डरा हुआ है। बच्चे में कुत्ते ने उसे पैर में काट लिया है। वह दर्द से कराता हुआ वहां से भागा है। उस समय उसे समझ गया था बच्चे की तुझसे टकराना कितना भारी पड़ सकता है। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा है और काल भैरव की शक्ति से हुआ है। बच्चे, मैंने स्वयं काल भैरव को आदेश दिया था बच्चे कि वे तेरी रक्षा करें। उन दुष्टों को सबक सिखाने का समय आ गया था बच्चे। वह सोचते थे कि वे तुझ पर हावी हो जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तेरी रक्षा स्वयं काली माँ का काल भैरव कर रहे हैं। अब वे तुझ पर दोबारा बच्चे आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेंगे। वे जान चुके हैं कि तुझसे टकराना मतलब अपनी बर्बादी को बुलाना है। बच्चे, अपनी बर्बादी को बुलावा देना है। मेरे बच्चे, तुझसे जलने वाले और तुझे नुकसान पहुंचाने वाले लोग हमेशा तेरे आसपास रहेंगे। वे तेरे चेहरे पर मुस्कुराएंगे, लेकिन दिल में तेरे लिए घृणा और ईर्ष्या का भाव रखेंगे। पर तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि तेरी काली माँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। उनका आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मैंने तेरी रक्षा के लिए अपनी शक्तियों और अपने दूतों को नियुक्त किया है। बच्चे, काल भैरव के कुत्ते जो तेरी कॉलोनी में रहते हैं, वह तेरी रक्षा के लिए है। जब भी कोई तुझ पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा, वे सक्रिय हो जाएंगे। बच्ची, तू बस अपनी भक्ति में लगा रहे। हर सुबह रात को मेरी पूजा कर, मुझे याद कर और अपनी आस्था को बनाए रख। मेरी कृपा से बच्चे, तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे बच्चे, माँ को धन्यवाद दे कि धन्यवाद माता, आपने मेरी रक्षा की और हर पल आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, उन शत्रुओं को ये समझ आ गया है कि वे तुझसे टकरा कर ही अपनी ही बर्बादी का कारण बने हैं। अब वे तेरे आसपास आने से ही डरेंगे। बच्चे, पर मेरे बच्चे, तुझे हमेशा सतर्क रहना है। उन पर पूरी तरह से भरोसा मत करना जो बाहर से तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। असल में बच्चे, तू समझ नहीं पाता कि वही तुझे मतलब तेरे अंदर तेरे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। बच्चे, जलन का भाव रखते हैं, तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बच्चे, ऐसा अक्सर तेरे साथ होता है बच्चे, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से तुझे समझ आ जाता है बच्चे कि कौन तेरा बुरा है और कौन तेरा अपना है, कौन तेरे साथ अच्छा कर रहा है और कौन तेरा भला चाहता है। यह सब तुझे समझ में आ जाता है बच्चे, आ जाता है ना बच्चे। अगर आता है और काली माँ की कृपा तुझ पर है तो बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ माँ, आपकी कृपा सदैव मेरे साथ है और आप हमेशा मुझे मार्गदर्शन देती हो। मेरे बच्चे, जिस घर में काली माँ की पूजा होती है, उस घर में कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी उसको घर को निशाना नहीं बना सकता। बच्चे, वहाँ किसी भी दुष्ट शक्ति का कोई असर नहीं हो सकता। अंततः उन्होंने हार मान ली और वहाँ से भाग गए। बच्चे हूँ मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू जान सके कि तू कभी अकेला नहीं है। तेरी काली माँ हमेशा तेरे साथ है, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आए, चाहे कितने भी बड़े षड्यंत्र तेरे खिलाफ रचे जाए, मैं तुझे कभी नुकसान
नहीं होने दूंगी। मेरी भक्ति बच्चे तू करता है और हमेशा श्रद्धा का भाव तेरे अंदर रहता है। तेरी भक्ति और विश्वास ही मेरी शक्ति को बढ़ाते हैं। बच्ची तू बस अपनी भक्ति में सच्चा रह। सुबह जल्दी उठकर मेरी आराधना कर, अपने घर को पवित्र रख और ध्यान रख कि किसी भी बुरी शक्ति का तुझ पर कोई प्रभाव ना पड़े। हाँ बच्ची, काली माँ पर विश्वास रख। जो लोग तुझसे जलते हैं ना, वे तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भले करें, लेकिन बच्चे काली माँ का जो आशीर्वाद जिसके असर पर होता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है और कोई भी इंसान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तूने खुद देखा होगा कि जो लोग बच्चे बार बार तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटते हैं, मतलब करते हैं कोशिश, वह अपने आप ही पराजित हो जाते हैं। जहाँ तूने सोचा कि यह सब कैसे ठीक हो गया, जहाँ तूने सोचा कि यह कैसे हो गया, यह मेरी कृपा का ही परिणाम होता है बच्ची, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ रहती हूँ, तेरे हर कदम पर नजर रखती हूँ। आज की ही बच्चे यह घटना तुझे याद दिलाने के लिए है कि मेरी कृपा से बड़ा कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं कर सकता। जो भी दुष्ट तुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा उसे मेरी शक्तियाँ सबक से पाएंगी। बच्चे सबक सिखा कर रहेंगी। बच्चे मेरे बच्चे, तू मेरा प्रिय है। तेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए तू घबराना मत। तेरी माँ, तेरी कुल देवी माँ, तेरी काली माँ हर पल तेरे साथ है। बस अपनी भक्ति बनाए रख और सच्चे मन से मुझे याद कर। मेरी शक्तियाँ तुझे हर संकट से बचाएंगे। बच्चे स्मरण रहे बच्चे, जो घर मेरी कृपा से संरक्षित है वहाँ कोई भी शक्ति कदम नहीं रख सकती, कोई भी बुरी शक्ति कदम नहीं रख सकती। तेरा जीवन मेरी शक्ति से सुरक्षित है बच्चे। और एक और बहुत ही खास बात बच्चे, एक महिला भी है जो बाई, कोई महिला है जो तेरे घर में आती है, तेरे घर में प्रवेश करती है। उसकी असलियत समझने में तेरे घर वाले भी असमर्थ है बच्ची। उसकी मुस्कान और मीठी बातों ने तेरे घर वालों को और तुझको भी भ्रमित कर रखा है बच्चे। वह धीरे धीरे आप तेरे घर में आती है बच्चे, हर सदस्य का विश्वास जीत रही है। वह इतनी चालाक है कि अपने कभी बच्चे यह महसूस नहीं किया होगा कि वह तेरे घर में हर छोटा बड़ा राज किसी और के सामने खोल रही है बच्चे। हाँ बच्चे, तेरे घर की बातें कहीं और पहुंचाती है बच्चे, और तेरे घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उसका बहुत करीबी है बच्चे। यह महिला हर वह बात सुनती है बच्चे जो घर के अंदर होता है, चाहे वह किचन में बातचीत हो रही हो, किसी कमरे में चल रही हो। और बच्चे, तेरे घर में कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो उससे सभी बातें तेरे जाने के बाद हर बात को शेयर करती है, हर बात को बताती है बच्चे। उससे हर बात कहती है कि आज मेरे पति ने ऐसा करा, या मेरे भाई ने ऐसा करा, या किसी ने भी ऐसा करा। ये सारी बातें होने वाली हैं। सन और 2 ऑफ कप्स कहते हैं कि जो आप चाहते थे वह आपके पास आ रहा है। आपका ड्रीम होम, परफेक्ट मैच, सब पूरा होगा। आप बहुत बिजी और शांत रहने वाले हैं। आप स्टार की तरह शाइन करेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं। मदर इन लॉ या स्टेप मदर बहुत अच्छी या बहुत बुरी हो सकती है। नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक साइकिल खत्म होगी, नई खुशहाल साइकिल शुरू होगी। ईश्वर आपको गाइड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं। सकारात्मक बदलाव का संकेत मिला है। खुशियां फैलेंगी, नकारात्मकता खत्म होगी। न्याय का समय आ गया है। एक सुंदर प्रस्ताव आएगा। सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप सच्ची खुशी पाएंगे। लव और फॉर्च्यून आपके साथ हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं। आपका धैर्य अतुल्य है। आपका उपहार जल्द मिलेगा। आपके कर्मों का फल। उज्जवल दिन आने वाले हैं। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। यह संदेश आपको ढूंढ लेगा। धन, प्रेम और शांति आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप जिस दलदल से निकलना चाहते हैं उससे बाहर निकल आएंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है।
डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपका विश्वास चमत्कार लाएगा। आप चिंतित हैं, लेकिन ब्रह्मांड का मालिक आपके साथ है। कुछ भी असंभव नहीं है। आप उनकी योजना का हिस्सा हैं। आपकी प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना बंद न करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में साथ दूंगा। अपने लक्ष्य के लिए काम करो। मैं तुम्हारे लिए संदेश लाता हूँ। किसी को चोट मत पहुंचाओ। मेरे संदेश को शेयर करो। स्वीकृति 2। खुश रहो। जय माता दी, जय मां काली, हर हर महादेव। यह ईश्वर की मर्जी है। कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक पहुँचने से आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। कोई बहुत ज्यादा अपने ही अहंकार में चूर था, लेकिन आपने उनके घमंड को तोड़कर उन्हें स्वस्थ कर दिया है। हाँ, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह किया है जो शायद किसी ने भी अपनी उम्र में नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिसके लिए सचमुच एक बहुत ही गंदा धब्बा, एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मंशा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहां फंसाना ही है। हाल ही में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए किसी प्रकार का जाल बुना गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और उसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश थी। पूरी प्लानिंग थी कि आप वहां फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ना पाएं, कभी बच ना पाएं, वहां से निकल ना पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि कोई भी बड़ी शक्ति उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी, नहीं आप वहां से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, प्लीज उसे ध्यान से सुनें, क्योंकि आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतने तरीकों से आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, बंदिश में डालने की कोशिश की गई थी कि आप वहां बस जाएं और बंद हो जाएं। ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। आप उनके गंदे घटिया चाल से पूरी तरह बचकर निकल चुके हैं। बहुत अच्छे से, स्पष्ट रूप से आप वहां से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ खुद को बचाया है, आपने अपने प्रियजनों को भी उस ट्रैप से सुरक्षित निकाला है। यह तो आपको भी मानना पड़ेगा। इतने दिनों से आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके पास बहुत पावरफुल शक्तियां हैं। डिवाइन की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते। लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप उनकी मंशा को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, उनके मन के भाव को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं,
वे आपके भाव को पढ़ नहीं पाते। आपकी एनर्जी उनके लिए अनरीडेबल है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता। बड़े से बड़े तांत्रिक भी आपकी एनर्जी को समझ नहीं सकते। आप ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी को कैरी करते हैं। मुझे ऐसा सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है।
भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में हर पल यह याद रखना चाहिए कि भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हृदय में उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। जब भी तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब तुम किसी भी कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ करोगे तो वह कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। जब तुम इनसे सीख कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन और भी सुखद और समृद्ध हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। भगवान शिव ने तुम्हारी रक्षा का वचन दिया है और जब महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम अपने मन में बस यह विश्वास बनाए रखना कि हर परिस्थिति में भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपने जीवन में सदा दूसरों का भला चाहा है और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की है। तुम्हारे इस पुण्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की भलाई करता है और किसी का अहित नहीं सोचता, उसके जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम्हें अपने इसी मार्ग पर निरंतर चलते रहना है और कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाना है। तुम्हें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरकर रखना चाहिए। जब तुम्हारे मन में सकारात्मक विचार होंगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। नकारात्मक विचार मनुष्य को कमजोर और निराश कर देते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो किसी भी स्थिति में तुम कमजोर महसूस नहीं